अर्जुन और उसका परिवार एक पुरानी कॉलोनी में नए घर में शिफ्ट हुआ। पहली ही रात पिछला कमरा अजीब आवाजें देने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, दरवाजा मत खोलना। ये आवाज उसकी माँ जैसी थी, जबकि माँ उसके पास ही सो रही थी। अगली रात दीवार पर अंदर से नाखूनों के निशान उभर आए। आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हूं। अगले दिन दीवार तोड़ी गई। अंदर एक बंद छोटा कमरा और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर किसी रात तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वो तुम नहीं हो। उस रात सब एक कमरे में सोए। 2:15 पर अर्जुन की नींद खुली। कान में फिर वही आवाज आई, अर्जुन, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। नीचे से परछाई अंदर घुस आई, बिना पैर फर्श पर बहती हुई। वो अर्जुन की तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, मुझे बाहर निकालो, मैं बुरी नहीं हूं। तभी एक दूसरी भारी आवाज दीवार से आई, इसके पीछे मत जाना, ये तुम्हें फंसाएगी। दीवार पर फिर से ताजे नाखूनों के निशान उभर रहे थे। कमरा कांप रहा था। अंधेरा छा गया और आवाज आई, तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह परिवार ने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट के पास से ही वही आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन की मां को अचानक याद आया, 20 साल पहले इसी घर में एक लड़की लगभग गायब हो गई थी। उन्होंने उसे दीवार के अंदर खोजा था, लेकिन उसने किसी को अपने पास खींच लिया था। डायरी में एक दूसरी छिपी लाइन मिली, इस दीवार में 2 आत्माएं हैं, एक बाहर आना चाहती है, दूसरी बाहर किसी को ले जाना चाहती है। यानी एक आवाज असली मदद मांग रही थी और दूसरी नकली, जो इंसानों की नकल करती थी। अर्जुन को अब हर रात 2 आवाजें सुनाई देती थीं, एक दया भरी, एक डरावनी, लेकिन दोनों सिर्फ उसी का नाम ले रही थीं। एक रात 3 बजे अर्जुन को अपनी मां की तेज आवाज सुनाई दी, अर्जुन, दीवार के पास मत जाना। वहीं दूसरी कमजोर आवाज दीवार के अंदर से आई, अर्जुन, मेरी बात सुनो, वो झूठ बोल रही है, मैं असली हूं। अब दोनों आवाजें एक जैसी लगने लगी। अर्जुन अचानक दीवार के पास खिंचने लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़कर अंदर खींचना शुरू किया हो। धीरे धीरे दीवार का हिस्सा अंदर धंसने लगा और अंदर से मानव हाथ निकलते दिखे, सफेद, ठंडे, पतले। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि एक तीखी चीख सुनाई दी, भागो अर्जुन। यह आवाज अंदर वाले कमरे से आई थी, न कि उसकी मां से। यानी असली मदद वाली आवाज दीवार के अंदर बंद आत्मा की थी और बाहर नकली आवाज उसे मारने वाली थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दीवार पर पड़ा पुराना ताला तोड़ा और अंदर वाले कमरे में गया। वहां एक मरी हुई लड़की की फोटो मिली। पीछे लिखा था, मैंने दूसरे को रोका था, पर अब वो तुम पर है। अचानक दीवार बंद हो गई, कमरा अंधेरा और अर्जुन अकेला। धीरे धीरे दीवार से आवाज आई, अब मेरी बारी है, तुम बाहर नहीं जाओगे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। सामने वही परछाई खड़ी थी, लेकिन तभी कमरे के कोने से दूसरी आकृति उठी, वो लड़की जिसकी आवाज अर्जुन को बचाना चाहती थी। लड़की चिल्लाई, भागो, बाहर जाओ, दरवाजा अब खुला है। अर्जुन भागकर घर से बाहर निकल गया। सड़क के बीच खड़ा होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, घर की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और अंदर से एक आखिरी आवाज आई, ये घर अब किसी और का इंतजार करेगा। अर्जुन और उसका परिवार उस रात शहर छोड़कर चले गए। उस घर में आज भी कोई नहीं रहता, लेकिन रात को 2:15 पर गलियारों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आज भी सुनाई देती है।